Hello students, today we will study about the relation between potential difference, internal resistance and current. जनरली चैप्टर नंबर 3 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है. उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में ये फॉर्मूला बार बार यूज होता है, V इक्वल ई माइनस आई आर. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल. और EMF क्या है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. आई क्या है? करंट. और स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस. तो हमने कोई सेल ले लिया और उस सेल के लिए जनरली जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल आई आर, वेयर आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द सेल या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल. लेट स्मॉल आर बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. हम जो मटेरियल होता है सेल के अंदर, लेट उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर. देन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? फिर आर प्लस आर. जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो कैपिटल आर हो गया, लेकिन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल का क्या मान लिया हमने? स्मॉल आर. तब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर प्लस आर. जब हम टोटल रेजिस्टेंस यूज करेंगे उस समय हमने EMF यूज कर लिया, सो EMF ऑफ सेल इज गिवन बाय. तो EMF क्या हो जाएगा? V की जगह क्या हो जाएगा? E आई ऐसी रहेगा और R की जगह हो जाएगा R प्लस आर. यानी कि अब टोटल रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे. जनरली जो आपका EMF होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल. तो हमने जब टोटल रेजिस्टेंस यूज किया तो हमने एक तरह से टोटल पोटेंशियल ले लिया और टोटल पोटेंशियल को किसका नाम दे दिया? EMF का. तो ये E इक्वल हो जाएगा आई आर प्लस आर. इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दी I की, तो आई आर और प्लस आई आर. ये जो आई आर है कैपिटल आर के टर्म में, जो आई आर है वो किसके इक्वल है? V के. हमने इसकी वैल्यू V पुटिंग कर दी और यहाँ से V की वैल्यू निकाल दी. यानी कि आई स्मॉल आर कहाँ जाएगा? इधर लेफ्ट साइड में. तो V इक्वल आएगा E माइनस आई आर. तो ये रिलेशन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. एनसीईआरटी के कॉम्बिनेशन सेल्स में भी यूज होता है. आप चाहे डायग्राम बना के कर दें, किसी और मेथड से कर दें, बट that is a very easy method to find the relation between potential difference, internal resistance and EMF. Okay, bye.